फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एक वैकेंसी की रिक्रूटमेंट है डायरेक्टर जनरल जो है उसके डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरफोर्स की तरफ से। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस DGAFMS की तरफ से रिक्रूटमेंट है। बहुत सारी पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, 113 पोस्ट है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्राइब फॉर्म है, एडवर्टीजमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। ऑनलाइन एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शंस है किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूजर अगर आप न्यू यूजर हो तो, और कैंडिडेट का लॉगिन अगर आपने प्रीवियसली लॉगिन किया हुआ है तो इसके थ्रू ही आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। फाइन, थोड़ा सा डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस की जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट है जिसका एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट विल बी 6 February 2025 टिल 12 o'clock, फाइन 12 PM तक। यहाँ पर आप देखो स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, MTS, ट्रेड्समैन, वॉशरमैन, कारपेंटर, टिनस्मिथ, बहुत सारी जो है यहाँ पर पोस्ट दी हुई है जिसमें आपको पे लेवल यहाँ पर बताया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए क्या पे लेवल है और किस में कितनी वैकेंसीज है। जनरल के तो सिर्फ दो ही एक वैकेंसी है, दैट टू इन ट्रेड्समैन ओनली एंड इन कारपेंटर। बाकी आपकी जो वैकेंसीज है SC ST EWS, यहाँ पर काफी सारी OBC की वैकेंसीज है स्टोर कीपर में, ठीक है, OBC की वैकेंसीज है ट्रेड्समैन मेट में। तो यहाँ पर टोटल 113 पोस्ट है यहाँ पर, वो आप देख सकते हो। नेम, एज लिमिट, असेंशियल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पर हर पोस्ट की एक असेंशियल क्वालिफिकेशन है, उतनी होनी चाहिए और उस डेट तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। फाइन, अकाउंटेंट की जैसे अप टू 30 ईयर्स आपके पास अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। फाइन, उसके बाद स्टेनोग्राफर की आपने 12th पास किया हो। स्किल टेस्ट नॉन डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट, मैनुअल टाइपराइटर ऑन कंप्यूटर। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास चाहिए, फिर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आप देख सकते हो 12th पास, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स। फोटोग्राफर के लिए 12th पास और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए। डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो फाइन है, असेंशियल होता तो मतलब मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। जैसे फायरमैन के लिए भी आप देख सकते हो, फाइन, फायरमैन के लिए आपकी जो है फिजिकल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। आपकी फिजिकल हाइट, आपका वेट, आपकी चेस्ट नॉन एक्सपेंड और एक्सपेंडेड में आई साइट कितनी होनी चाहिए, एंड्योरेंस टेस्ट, एंड्योरेंस भी होना, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। कुक के लिए है, फिर लैब अटेंडेंट के लिए MTS, वॉशरमैन, कारपेंटर। तो यहाँ पे 10+2 की भी वैकेंसी है, 10th की भी वैकेंसी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस ट्रेड का आपने डिप्लोमा या फिर आपने ग्रेजुएशन जिस भी पोस्ट के जिस भी फील्ड में किया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एज के अकॉर्डिंग उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्रूशियल डेट ऑफ रिकॉग्निंग द एज लिमिट असेंशियल क्वालिफिकेशन इज द लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट क्या है इसकी, आई थिंक 6 February इज द लास्ट डेट। तो आपकी जो भी डिग्री है, आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर्ड हो चुका होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो आपके पास होने चाहिए ऑन एंड बिफोर 6 February 2025। ये आपको हमेशा ही याद रखना है। एज का रिलैक्सेशन 3 years फॉर OBC, 5 years फॉर SC ST, 10 years फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एंड एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर और कंटिन्यूस। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन अप टू 40 years है यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा विच विल कंसिस्ट ऑफ 2 parts। पहला रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ 100 marks, दूसरा ट्रेड के हिसाब से टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट एंड विल बी ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, दूसरा आपका पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट में आपका ये दोनों होगा। बी, द रिटर्न टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ MCQ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तीसरा रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours का होगा, मतलब ये बता रखा है कि 2 टेस्ट होंगे आपके, रिटर्न होगा, देन आपका टाइपिंग और जो भी आपका स्किल का टेस्ट है वो होगा। टेस्ट जो है यहाँ पर दे रखा है इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, 2 घंटे का होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। क्वेश्चन विल बी इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होंगे। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड एग्जामिनेशन। फाइन, तो जो भी ये जो आप जो भी क्वालिफाई करेगा CBT, या तो ये CBT होगा या फिर आपका पेन पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। वो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको ही टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट आपको बस क्वालिफाई करना है। फाइन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट विल बी 5 to 7 times द नंबर ऑफ वैकेंसी।
तो जितनी जिसमें वैकेंसीज है उससे 5 से 7 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। Merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically entitle a person to be called for written test or trade specific test. Candidate are bring original certificates, जितने भी certificates हैं ओरिजिनल लेकर जाने हैं, और जितने भी आपके पास SC ST OBC ये सारे सर्टिफिकेट्स, टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपके पास है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा एग्जाम में जाने के लिए। रिटर्न एग्जामिनेशन जो शेड्यूल होगा वो फेब्रवरी या फिर मार्च में एग्जाम होगा, तो आपको पहले ही बता दिया है। 6 फरवरी लास्ट डेट है, तो फेब्रवरी के लास्ट तक या मार्च के स्टार्टिंग में एग्जाम हो सकता है, ठीक है। The case of number of candidate is more and it is not possible to accommodate in a preferred choice of center of examination. They will be accommodated in the nearest center of examination. Examination जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप सेंटर्स की चॉइसेस अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। Efforts will be made to accommodate those candidates who will be appearing for both 12th and 10th level of examination in the same center of examination. Detailed instructions for registering and filling online application is available on the website that I will show you। यहाँ पर देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शंस पूरे दिए हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और या देखो स्टार्टिंग डेट हो चुकी है, एंडिंग डेट 7 फरवरी है। एलिजिबिलिटी आपको पूरा बता दिया गया है, ठीक है। अप्लाई का लिंक यहाँ से आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है सबसे पहले न्यू यूजर को। रजिस्टर्ड अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉग इन करना है। फाइन। फोटो के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अपलोड एनी ऑफ द आईडी डॉक्यूमेंट, आईडी लगानी है, अपलोड कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ठीक है, अपलोड PWD, अपलोड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड वर्क एक्सपीरियंस अगर यस है तो, अपलोड सपोर्टिंग नेम चेंज अगर कभी आपने अपना नाम जो है चेंज किया है तो उसका भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, डाउनलोड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। फाइन। इजी स्टेप टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, क्या बेसिक सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फाइन। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस है कि आपका जो फोटोग्राफ हो वो JPG या JPEG में होना चाहिए, 1 MB से कम। डायमेंशंस दे रखी है, फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज, फुल फेस और आई शुड बी ओपन, इट शुड प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप हेयर ऑफ हेयर टू द बॉटम ऑफ द चिन। बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी लाइट कलर होना चाहिए एंड शेडो नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिसेंट अपलोड क्लियर रिसेंट फोटो लगानी है, कोई कैप, चश्मा, फ्रंटल फेस व्यू मस्ट बी विजिबल होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट फॉर्मेट में ही होना चाहिए। डायमेंशंस इन्होंने दी है, काइंडली अपलोड योर फुल सिग्नेचर, इनिशियल्स नहीं है, अपने फुल सिग्नेचर की। प्लीज अपलोड अ क्लियर सिग्नेचर इमेज, इफ द सिग्नेचर इज अनक्लियर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। स्कैन्ड आईडी कार्ड स्कैन करने हैं सारे डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करोगे आप, अपने आईडी कार्ड, अपना जो भी सर्टिफिकेट्स है रिगार्डिंग SC ST PWD OBC और अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब आपको स्कैन करने हैं। सर्टिफिकेट एंड अदर अपलोडिंग साइज जो है, दो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट शुड बी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। द वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड, प्लीज कंबाइन ऑल द सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव एंटर्ड इन द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन इनटू सिंगल PDF। आपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसका कंबाइन करना है, उसकी एक ही PDF आपको बनानी है और वो 5 MB से कम की होनी चाहिए। फाइन। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। हेल्प डेस्क एक्टिव रहती है फ्रॉम 9 AM to 5:30 PM मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। डायरेक्टर जनरल यहाँ पर आप देखो, आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे एट 8 सिटीज सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। 8 सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, कोलकाता, पुणे और गुवाहाटी। सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ, वीडियो को एट तक जरूर देखिएगा। फाइन। 8 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एज पर 10th एंड 12th लेवल ऑफ एजुकेशन, 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ 10th लेवल पोस्ट एंड 12th लेवल पोस्ट आर एज अंडर। जैसे ये 10th लेवल है, यहाँ पे आपको 10th लेवल चाहिए। 10th लेवल पोस्ट है, ये कारपेंटर है, ट्रेड्समैन, मल्टीटास्किंग, वॉशरमैन, लैब अटेंडेंट, कुक, फायरमैन। उसके बाद ये 12th लेवल की है, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन, स्टोर कीपर एंड फोटोग्राफर। फाइन। टोटल 113 पोस्ट है जिसमें से 75 10th लेवल की है और 38 12th लेवल की है।
100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 100 MCQs होंगे, इसमें 25 है। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। आप समझ गए? 100 क्वेश्चन कंसिस्ट MCQs होंगे। देयर विल बी अ 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है। फाइन। ड्यूरेशन 120 मिनट्स, 100 क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर होगी सारी चीजें। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अपियर इन बोथ द एग्जामिनेशंस। फाइन। यहाँ पे स्टार्ट डेट दे रखी है और एंडिंग डेट, ये हिंदी में है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो। फाइन। तो अगर आप ये क्लियर करते हो, CBT 1 क्लियर करते हो आप, तभी आपको ट्रेड्समैन स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। कॉल लेटर जो एग्जाम होगा उससे 5 to 7 डेज बिफोर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाएगा। ठीक है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।